आज हम आपको क्लास 10 चैप्टर समांतर श्रेणी का एनसीईआरटी का एनसीईआरटी की जो आपकी किताब है उसकी दूसरी हेडिंग का ये सवाल है, ये आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा है, या हेडिंग से तो आपको लिख के ही आएगी पेपर में, ये थोड़ी ना मतलब रहेगा पेपर से, है ना। बस अगर आपको कभी भी इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तब आपको ऐसे ही लगाना है जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं और बताएंगे। ठीक है, पेपर में केवल क्वेश्चन लिख के आएगा ऐसे जैसे हमने आपके लिए लिख दिया और आपको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखो आप हल, और आपको जो दिया गया है वो लिख लो। जैसे हमें 10 दिया गया, ए बराबर और डी बराबर। अच्छा भैया, ए क्या है, डी क्या है, ये भी बताते हैं। ए आपका प्रथम पद है, डी आपका सारवंतर है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, आपको 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए है, ये प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है आपका। आपको 4 पद निकालने हैं। चलिए भाई, तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं। जो प्रथम पद आपका यहाँ पे दे रखा है 10। लो भैया, एक आंसर हमारा आ गया। हाँ, एक आंसर हो गया। अच्छा, अब दूसरा पद निकालना है आपको। दूसरा पद, दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो दूसरे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। सॉरी, ये तीसरे का लिख दिया, ये दूसरे का होता है ए प्लस 2d। फिर 2 बोल दिया हमने। ए प्लस डी होता है दूसरे का। ठीक है, दूसरे पद का सूत्र होता है ए प्लस डी। ए का मान कितना है? 10 है, और डी का मान कितना है? 10 है। तो 10 ये कितना हो गया? 20। लो भैया, दूसरा पद भी आ गया। अब तीसरा पद, तीसरे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। ये तीसरे पद का फॉर्मूला होता है। अच्छा, ए का मान कितना है? ए का मान कितना? ए का मान 10 है, और डी का मान कितना है? डी का मान 10 है। 10 ऐसे ही लिख लो। ये 10 दूनी 20 हो गया। ये कितना हो गया? 30 हो गया। आपका आंसर आ गया। अभी आपका पूरा सवाल नहीं लगा, अभी आपको 4 पद निकालने हैं। तो 1 2 3 निकल गए, अभी चौथा आपको निकालना है। चौथा पद, चौथे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 3d। चौथे पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस 3d, जिसमें ए का मान कितना है आपका? 10। ये भाई 10 लिखा है, और डी का मान कितना है? 10 है। ये 10 ऐसे ही लिख दो। ये 30 हो गया, ये कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, आपसे कहा गया था दी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, तो आप लिखो जबकि प्रथम पद और सारवंतर आपको दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ी हिंदी लिख दो। दी हुई एपी
के प्रथम 4 पद। 10 निकला पहला पद, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ये है या ये होंगे। ठीक है, जो दी हुई श्रेणी थी उसके 4 पद क्या होंगे, ये होंगे। ऐसे आपको सवाल लगाना है, अगर पेपर में आ रहा है तब आता है आपको। ठीक है, ये आपका पहला सवाल था। अब हम बात करेंगे इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे और उसी दूसरे क्वेश्चन को सेम ऐसे ही हल करेंगे, बस संख्या चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे दूसरा सवाल क्या है भाई, लो भाई दूसरा सवाल लिखो। a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। वही प्रथम पद, सार्वंतर तो आपको दे रखा है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, आपका आंसर हो गया। हो गया आपका आंसर 1। अब दूसरा पद, दूसरा पद का क्या सूत्र होता है, a प्लस डी। दूसरे पद का सूत्र होता है a प्लस डी। अच्छा, d का मान क्या है, d का मान -2 है, d बोल रहे यार, a का मान -2 है और d का मान कितना है 0, तो दूसरा पद कितना निकला -2। ठीक है, अच्छा बात करेंगे तीसरे पद की। तीसरा लिख दो। तीसरा पद a प्लस 2d। a का मान तो भाई -2 है, a का मान वही रखा जाएगा और d का मान कितना है 0, तो 0 लिख लो। ये -2 ऐसे लिख लो, इसका इसमें गुणा करो 0 और बराबर में -2, आंसर आ गया आपका। आंसर क्या, मतलब तीसरा पद आपका आ गया। अब चौथा पद, चौथे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 3d। चौथे पद का सूत्र होता है a प्लस 3d। a का मान क्या है -2 और d का मान क्या है 0, तो क्या हो जाएगा -2। आपसे 4 पद पूछे थे तो चारों -2 निकले हैं। ठीक है, तो आप लिखो दी हुई एपी के 4 पद -2 -2 -2 -2 1 2 3 4 हैं। बस आपका सवाल लग गया। ऐसे आपको, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है।
बस आपका लग गया सवाल। 2 हो गए आपके। अब तीसरा भाई क्या है, कुछ भी लिख के आ जाए, लगाना आपको ऐसे ही है। देखो भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है a बराबर 4 है और d बराबर -3 है, ऐसे सवाल लिखा है। आपको करना वैसे ही है जैसे प्रथम पद। प्रथम पद को भाई ए से लिखते हैं, आपका प्रथम पद निकल आया। आपको निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद, दूसरे पद का सूत्र होता है भाई a प्लस डी। क्या सूत्र होता है? a प्लस डी। a का मान कितना है? 4 और d का मान भाई -3 है, तो -3 घटाओ कितना बचा? 1। आपका दूसरा पद निकल आया। तीसरा पद क्या है आपका? तीसरा पद a प्लस 2d। a प्लस 2d। a का मान कितना है? 4 और d का मान कितना है? -3। तो 4 तो ऐसे लिख लें, ये 3 दूना 6 हो गया, घटाओ कितना बचेगा? -2। तीसरा पद हो गया। चौथा पद a प्लस 3d। a का मान 4 है और d का मान 3 है, तो 4 तो ऐसे लिख लो, 3 त्रिक 9, घटाओ कितना बचेगा? 5 बचेगा। चौथा पद हो गया। अब आप थोड़ा हिंदी लिखो। अतः दी हुई एपी के 4 पद। क्या निकला था भाई? 4 पहला पद निकला था, दूसरा निकला था 1, तीसरा निकला था -2, चौथा निकला था -5 है। ऐसे भाई आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा भी भाई हो गया। अब एक और लगाते हैं भाई, एक और क्या दे रखा है वो भी लगाते हैं। तो अगले में भाई लगेंगे सब ऐसे ही, बस आपका ये चेंज हो जाएगा। ये चीज आपकी बदल जाएगी। तो लगाना आपको वैसे ही है, कुछ भी लिख के आ जाए, सेम तरीका वही रहेगा। प्रथम पद, प्रथम पद भाई आपका निकला रखा है, कुछ करना ही नहीं है, ऐसे निकल आया। लो दूसरा पद a प्लस डी, ठीक है।
ए का मान कितना है -1 और डी का मान कितना है, ठीक। अच्छा, अगर हम इसके अपान बंद कर लें कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर गुणा करो तो 2 एकम 2 हो गया, इसका इसमें गुणा करो 1 एकम 1 हो गया और 2, जरा घटाइए कितना बचेगा -1/2, आपका दूसरा पद हो गया। बात करते हैं तीसरा पद, अरे नहीं लिखो पद, तीसरा लिखो, तीसरा पद a+2d, यही तो होगा तीसरा पद। a का मान कितना है -1 और 2 तो 2 लिख लें, और d का मान है 1/2। तो तीसरा, ये 2 से ये 2 काट दो, बचा क्या माइनस और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। आपका तीसरा पद आ गया। अब चौथा पद क्या होगा, चौथा पद a+3d। a का मान कितना है -1 और d का मान कितना है 1/2, इसे ऐसे लिख दो 3 एकम 3/2। इसके अपान में कर लो, इधर गुणा करो तो 2 एकम 2 हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 3 हो गया और अपान में 2, जरा घटाओ कितना बचेगा 1/2, कितना बचेगा 1/2। तो आप लिखो अतः दी हुई एपी के 4 पद ये है। क्या लिख दो, इधर लिख दो, अच्छा सही से। अतः दी हुई एपी के 4 पद, पहला पद क्या निकला था -1, दूसरा निकला था -1/2, तीसरा निकला था 0 और पहला दूसरा तीसरा चौथा निकला था 1/2। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप लगा के इसका आंसर कमेंट करना। सेम तरीका यही है, बस दशमलव लग गया है। चाहना तो आप दशमलव हटा भी सकना, लेकिन जैसे इच्छा वैसे कर लेना, करके दिखाना।